अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावातों का मुताला कर रहे हैं। आज हम अज्जाए ज़रबी का तरीका देखेंगे जो कि मुरब्बई मसावातों को हल करने का पहला तरीका है। पिछली वीडियोस में हमने मशक़ी सेट 2.1 और मुरब्बई मसावत क्या होती है, मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत और अमली काम वगैरह को डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो में हम अज्जाए ज़रबी का तरीका इसे डिटेल में कवर करेंगे। अज्जाए ज़रबी का तरीका थोड़ा सा मुश्किल जाता है अज्जाए ज़रबी की वजह से, इसलिए हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अज्जाए ज़रबी का तरीका मुरब्बई मसावतें हल करने के लिए। इस तरीके को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अज्जाए ज़रबी क्या होते हैं। अलजबरा में कोई भी अदद या फिर अलजबरी इबारत को कसीर रुकनी को अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखा जाता है। अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखा जाना यानी टुकड़े करके उसे ज़रब की शक्ल में लिखना। सपोज हमारे पास एक नंबर दिया है 45, तो 45 को टुकड़े करके ज़रब की सूरत में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 ज़रब 3 या फिर 9 ज़रब 5। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 45 को 15 यानी 3 पंजे 15, तो 3 ज़रब 5 ज़रब 3 या फिर 3 ज़रब 5। अगर कोई अलजबरी फ़िक्रा है हमारे पास, अलजबरी इबारत है जैसे कि XY, तो इसको अज्जाए ज़रबी की सूरत में X ज़रब Y लिखा जा सकता है। 3X को 3 ज़रब X लिखा जा सकता है। 2Y की दूसरी को 2 ज़रब Y की सूरत में लिखा जा सकता है। तो ये जो है ये अज्जाए ज़रबी होते हैं अदद या अलजबरी फ़िक्रे के। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमें ये सवाल समझना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि अज्जाए ज़रबी के तरीक़े में हमें अदद को 2 अज्जाए ज़रबी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 3 अज्जाए ज़रबी, 4 अज्जाए ज़रबी, इस तरह से हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 अज्जाए ज़रबी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो आइए देखते हैं हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है दी गई मसावत को मियारी सूरत में लिखना। अगर मसावत मियारी सूरत में नहीं है तो उसे हम मियारी सूरत में लिखेंगे। अगर मसावत मियारी सूरत में है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। दूसरा है A ज़रब C के ऐसे अज्जाए ज़रबी तलाश करना जिनकी जमा या तफरीक B के बराबर हो। मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत में x स्क्वायर के साथ में जो टर्म होता है वो A होता है, x के साथ में जो टर्म होता है वो B होता है और मुस्तकिल यानी कि कांस्टेंट C होता है। तो अज्जाए ज़रबी का ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमें क्या करना होता है, A और C को ज़रब करना होता है और वो ज़रब से हासिल होने वाले नंबर को अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखना होता है। वो सूरत ऐसी होती है कि हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी तलाश करना पड़ते हैं जिनकी जमा या तफरीक B के बराबर हो। इसे हम डिटेल में कवर करेंगे थोड़ी देर में। फिर अज्जाए ज़रबी तलाश करने के बाद इन अज्जाए ज़रबी की मदद से दी गई मसावत को खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखना होता है। खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखना मतलब मुरब्बई मसावत का जो दर्जा होता है वो 2 होता है। अब अज्जाए ज़रबी मिलने के बाद में हम x की कुव्वत 1 लेकर ऐसे 2 जुज़ू ज़रबी की सूरत में मसावत को लिखते हैं और फिर दोनों खत्ती जुज़ू ज़रबी को सिफर के मसावी रखकर मुतग़य्यर की कीमतें निकाली जाती है। x है अगर मुतग़य्यर तो x की कीमत, y है अगर मुतग़य्यर तो y की कीमत, m या n है तो m और n की कीमत निकाली जाती है। यहाँ पर 2 जज़र होते हैं हर मुरब्बई मसावत के, इसलिए हमें 2 अज्जाए ज़रबी ही निकालना हो, अज्जाए ज़रबी 2 निकालना होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आइए सवाल हम एक देखते हैं। ये सवाल दिया गया है हमें x की दूसरी जमा 5x जमा 6 मसावी सिफर, ये ऑलरेडी मियारी सूरत में है। यहाँ पर a की कीमत 1 है, b की कीमत
5 है और सी की कीमत 6 है। दूसरा सवाल दिया गया है हमें 2x की दूसरी जमा 11x जमा 12 मसावी 0। ये भी मियारी सूरत में है, जिसमें a की कीमत 2 है, b की कीमत 11 है और c की कीमत 12 है। तो पहला स्टेप हमारा मियारी सूरत में ये ऑलरेडी दिए गए हैं। अब दूसरा स्टेप है a ज़रब c के ऐसे अज्जाए ज़रबी तलाश करना जिनकी जमा या तफरीक b के बराबर हो। मतलब हमें अज्जाए ज़रबी निकालने के लिए a और c को ज़रब देना पड़ेगा, a और c को ज़रब देना पड़ेगा। हम दो सवाल एक साथ कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप समझने के लिए अच्छे से, फिर बाद में हम इंडिविजुअल क्वेश्चन करेंगे। ए और सी को अगर ज़रब देते हैं हम पहले सवाल में तो वो हो जाएगा 6 एकन 6। अब इस 6 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिनकी जमा या तफरीक 5 होती है, जिनकी जमा या तफरीक 5 होती है। तो 6 के अगर अज्जाए ज़रबी निकालते हैं हम तो 3 और 2, 6 के 2 अज्जाए ज़रबी होंगे, एक तो होगा 6 ज़रब 1 और दूसरा होगा 3 ज़रब 2। तो 6 और 1 3 और 2, तो यहां पर हम 3 और 2 लेंगे, दोनों को अगर जमा करते हैं हम तो वो 5 हो जाएगा। ये जो हासिल ज़रब है ये b के मसावी होना चाहिए, तो दोनों को जमा करने पर जमा 5 हासिल होता है, इसलिए हम अज्जाए ज़रबी 3 और 2 लेंगे। दूसरे सवाल में हम देखते हैं a और c का हासिल ज़रब 12 दूनी 24। ए और सी का हासिल ज़रब होता है 12 दूनी 24। अब 24 के हमें अज्जाए ज़रबी ऐसे लेना है जिनका जमा या तफरीक 11 हो, जिनका जमा या तफरीक 11 हो। अगर 24 के अज्जाए ज़रबी देखते हैं हम 2 की शक्ल में तो 12 ज़रब 2 होता है, 4 ज़रब 6 होता है, या फिर 6 ज़रब 4 होता है और 8 ज़रब 3 होता है, या फिर 3 ज़रब 8 होता है। तो यहां पर हमें इनमें से तलाश करना है। कंडीशन क्या है कि दोनों की जमा या तफरीक 11 होना चाहिए। अगर 12 और 2 लेते हैं हम तो वो 14 या 10 हो जाएगा, 6 और 4 लेते हैं हम तो वो 10 या 2 हो जाएगा जमा तफरीक, 6 और 3 लेते हैं अगर कभी हम 6 चौक 24 तो ये भी सेम रहेगा। हाँ, अगर 8 और 3 लेते हैं हम तो 8 और 3 की जमा 11 होती है, इसलिए हम यहां पर 8 और 3 के अज्जाए ज़रबी लेंगे। अब 8 और 3 के अज्जाए ज़रबी इनकी जमा 11 है, जो कि मसावी है ए और सी के हासिले ज़रब के। तो इस तरह से हम अज्जाए ज़रबी तलाश कर लेंगे। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है, इन अज्जाए ज़रबी की मदद से दी गई मसावत को खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखना। खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में मतलब ये दोनों को लेकर हम खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो, x का दर्जा 1 रहेगा, पहले हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। यहां पर 3 और 2 थे तो x की दूसरी जमा 5x को हम लिखेंगे 3x जमा 2x जमा 6 मसावी 0। b को हमने 3 और 2 की सूरत में लिखना है। b दिया है 5, 3 और 2 3x जमा 2x होता है 5x। इसी तरह दूसरे सवाल में 11x को हमें 8 और 3 की सूरत में लिखना है। 2x की दूसरी जमा 8x जमा 3x जमा 12 मसावी 0। यह हमने 8 और 3 की सूरत 8 और 3 लेकर b को ऐसे लिख लिया है। तो यहां पर 2 पार्ट बन जाएंगे हमारे मसावत के। अब पहला वाला ये पार्ट और दूसरा वाला ये पार्ट। इसी तरह इस मसावत में पहला वाला ये पार्ट और दूसरा वाला ये पार्ट। तो अब हम कॉमन निकाल कर इन्हें खत्ती ज़रबी सूरत में लिखेंगे। कॉमन निकालकर इन्हें खत्ती ज़रबी सूरत में लिखेंगे। अज्जाए ज़रबी करके हम करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। x की दूसरी मतलब होता है x ज़रब x जमा 3x को हम अज्जाए ज़रबी की सूरत में 3 ज़रब x लिख सकते हैं।
जमा 2x होता है 2 ज़रब x जमा 6 होता है 2 ज़रब 3 मसावी 0। अब यहां से हमें इन दोनों टर्म को पकड़कर कॉमन टर्म निकालना है और जो बाकी बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर यहां पर हम देख रहे हैं तो 2x के टर्म है, यहां पर 1x का टर्म है, तो इन दोनों में 1x कॉमन है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे x, और फिर पहले टर्म में से x बच जाएगा और दूसरे टर्म में से 3 बच जाएगा जमा 3, तो उन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x जमा 3। इसी तरह दूसरे हिस्से में अगर कभी देखते हैं हम तो दोनों में दूसरे हिस्से के दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है जमा 2, तो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे जमा 2, ब्रैकेट में बच जाएगा x जमा 3 मसावी 0। यहां पर यह ध्यान में रखिएगा कि जब हम इस तरह से खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो ये जो ब्रैकेट होता है वो सेम आना जरूरी होता है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो अगर कभी ये मुश्किल जा रहा है आपको तो आप इस तरह से टुकड़े करके अज्जाए ज़रबी के फॉर्म में लिखकर कॉमन निकालिएगा। कुछ सवालों की प्रैक्टिस के बाद आपको ऑटोमेटिक वो आ जाएगा और फिर आप बाद में खुद ब खुद निकाल पाएंगे। तो ये ब्रैकेट रिपीट होना जरूरी है। आइए अब दूसरे सवाल में देखते हैं हम कि खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में इसको कैसे लिखेंगे हम। 2x की दूसरी जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब x जमा 8 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 4 ज़रब 8 को लिख सकते हैं 2 ज़रब 4, आगे है x तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 4 ज़रब x। ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, जमा यहां पर 3x को लिख सकते हैं हम 3 ज़रब x, आगे जमा 12 को हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 4 मसावी 0। अब इसका खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत बनाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स हैं कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। यहां पर 2 और x दोनों टर्म्स में आ रहा है तो 2x को हम बाहर निकाल लेंगे। पहले टर्म में से बच जाएगा x और दूसरे टर्म में से बचेगा 4 जमा का 4, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा x जमा 4 और ये हो जाएगा 2x। आगे जमा इन दोनों टर्म्स में अगर कभी हम देखते हैं तो 3 कॉमन है दोनों में, 3 को बाहर निकाल लेंगे, आगे ब्रैकेट बच जाएगा x जमा 4 मसावी 0। तो ये खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में पार्शल स्टेप हो गया। अब इसे हम प्रॉपर खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में लिख लेंगे। यहां पर इस टर्म में x जमा 3 और इस टर्म में x जमा 3 रिपीट हो रहा है मतलब कॉमन है, तो हम x जमा 3 इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और फिर यहां पर बच रहा है x और आगे के टर्म में बच रहा है जमा 2, तो इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x जमा 2 मसावी 0। इसी तरह यहां पर x जमा 4 ब्रैकेट रिपीट हो रहा है तो कॉमन निकलेगा और बाकी बच जाएगा दूसरा ब्रैकेट 2x जमा 3 मसावी 0। तो इस तरह से हम खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में मसावात को कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद का स्टेप जो है वो है दोनों खत्ती जुजू ज़रबी को सिफर के मसावी रखकर मुतगय्यर की कीमतें निकालना। ये हमारा फाइनल स्टेप है। उससे पहले हम एक जुमला देख लेते हैं जो किताब में दिया गया है। अगर 2 आदाद का हासिल ज़रब सिफर हो तो इन 2 आदाद में कम से कम एक अदद सिफर होता है। बिल्कुल, सिफर से ज़रब देने पर किसी अदद को सिफर हो जाता है। जैसे 4 ज़रब सिफर, इसका हासिल ज़रब सिफर होगा। 3 सिफर ज़रब 3, इसका हासिल ज़रब सिफर होगा। a ज़रब b अगर हम लेते हैं और इसकी कीमत मसावी सिफर लेते हैं तो इसमें या तो a सिफर होगा या फिर b मसावी सिफर होगा। तो यही एग्जैक्ट कंडीशन हमें मिलती है जब हम अज्जाए ज़रबी को खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें मिला x जमा 3
x जमा 2 मसावी सिफर, ये a लिया अगर हमने और ये b लिया अगर हमने, तो ये मसावी सिफर हो रहा है, यानी x जमा 3 की कीमत सिफर होगी या फिर x जमा 2 की कीमत सिफर होगी। इसलिए आगे हल में आएगा x जमा 3 मसावी सिफर या x जमा 2 मसावी सिफर। इसलिए x मसावी जमा 3 इधर आ जाएगा, सिफर मनफी 3 होता है -3, या x मसावी जमा 2 इधर आ जाएगा, सिफर मनफी 2 होता है -2। तो x की दो कीमतें मिलेगी हमें, दो जजर मिलेंगे, x मसावी -3 या x मसावी -2। तो इस तरह से ये पूरा सवाल हल होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें दो ब्रैकेट्स मिले थे, x जमा 4 2x जमा 3 मसावी सिफर, तो या तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी या फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी। तो इस कंसेप्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए x जमा 4 मसावी सिफर या दो x जमा 3 मसावी सिफर। x मसावी -4 या 2x मसावी सिफर जमा 3 इधर आएगा, सिफर -3 -3 x मसावी -3/2। इस तरह से ये हल हो जाएंगे। आइए अब हम कुछ मिसालें ऐसी देख लेते हैं जिसके अंदर हमें तफरीक करना हो अज्जाए ज़रबी की। इससे पहले की जो दोनों मिसालें हमने देखी उसमें हमने अज्जाए ज़रबी को जमा किया, यानी कि b के टर्म को स्प्लिट करके जमा करके हमने जुज़ू ज़रबी, खत्ती जुज़ू ज़रबी बनाया था। यहाँ पर मनफी या तफरीक करेंगे हम और अज्जाए ज़रबी बनेंगे, b का टर्म स्प्लिट होगा, कैसे होगा वो देखेंगे हम। पहला सवाल है x की दूसरी -10x -11 मसावी सिफर। यहाँ पर a की कीमत है 1, b की कीमत है -10 और c की कीमत है -11। तो a और c का हासिल ज़रब होगा -11 ज़रब 1 -11। अब -11 के हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी चाहिए जिनका जमा या तफरीक -10 होता है। b की कीमत -10 है, तो -11 के ऐसे अज्जाए ज़रबी जो जमा या तफरीक करने पर -10 हो। 11 एकन 11 अगर कभी लेते हैं हम तो इनकी जमा 12 हो जाएगी, लेकिन तफरीक 10 होगी, 10 होगी। अब 11 और 1 की तफरीक -10 कब होगी? जब बड़ा अदद मनफी होगा। तो इसलिए हम 11 को मनफी में लेंगे और 1 को जमा में लेंगे। याद रखिएगा, अगर a और c का हासिल ज़रब मनफी हो और b की कीमत मनफी हो तो अज्जाए ज़रबी में बड़ा अदद मनफी लिया जाता है। x की दूसरी -11x जमा 1x यानी कि x -11 मसावी सिफर। इस तरह से b स्प्लिट होगा। अब हम इसके अज्जाए ज़रबी करके खत्ती जुज़ू ज़रबी की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम पहला वाला पार्ट है x की दूसरी -11x और दूसरा वाला पार्ट है जमा x -11। x की दूसरी होगा x ज़रब x, -11x होगा -11 ज़रब x। दूसरा पार्ट है जमा, x लिखा है सिर्फ तो हम इसको लिखेंगे x ज़रब 1। -11 है सिर्फ तो इसको लिखेंगे हम -11 ज़रब 1 मसावी सिफर। यहां पर अगर कभी हम देखते हैं तो x कॉमन टर्म है, x बाहर निकलेगा, यहां पे बच जाएगा x और यहां पर बचेगा -11। जमा की अलामत, इस दोनों टर्म में 1 कॉमन है और ब्रैकेट में बच जाएगा x -11। तो इस तरह से दूसरा ब्रैकेट हमारा सेम आया, मसावी सिफर। ये हो जाएगा x -11
दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x जमा 1 मसावी सिफर। ये आ गया हमारा खत्ती जुजू ज़रबी की सूरत में। अब हम दोनों खत्ती जुजू ज़रबी को सिफर के मसावी करेंगे। x मनफी 11 मसावी सिफर या x जमा 1 मसावी सिफर। इसलिए x मसावी 11 या x मसावी मनफी 1। तो ये कंडीशन है। यहां पर c और b दोनों की वैल्यू माइनस है। c की वैल्यू माइनस होने की वजह से जो a और c का हासिल ज़रब है वो मनफी आ रहा है। अब मनफी आ रहा है तो हम b को देखेंगे। अगर b की वैल्यू माइनस में है तो बड़ा अज्जाए ज़रबी माइनस लेंगे, और अगर b की वैल्यू प्लस में है तो बड़ा अज्जाए ज़रबी प्लस में लेंगे। आइए ये वाली मिसाल भी देख लेते हैं हम। मिसाल है 3x की दूसरी जमा 2x मनफी 5 मसावी सिफर। यहां पर a की कीमत है 3, b की कीमत है 2 जमा है, और c की कीमत है मनफी 5। अगर a और c को ज़रब करेंगे हम, मनफी 5 ज़रब 3 होगा मनफी 15। अब मनफी 15 के ऐसे अज्जाए ज़रबी चाहिए हमें जिनका जमा या तफरीक मुस्बत 2 हो। तो 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15 ले सकते हैं हम। 5 और 3 लेंगे। अब हम देखेंगे कि b प्लस 2 कब बनेगा। 5 और 3 प्लस 2 कब बनेगा? जब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस होने के लिए 3 माइनस हो जाएगा और 5 प्लस ही रहेगा। तो यहां पर b का अदद मुस्बत, b जो है वो मुस्बत है, a और c का हासिल ज़रब मनफी है, इसलिए हम बड़े अज्जाए ज़रबी को जमा लेंगे और छोटे अज्जाए ज़रबी को मनफी लेंगे। तो मसावत बन जाएगी ये 3x की दूसरी जमा 5x मनफी 3x मनफी 5 मसावी सिफर। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम मनफी 3x और 3x की दूसरी को साथ में लेते हैं तो कॉमन टर्म बराबर से निकलेंगे, और 5x और मनफी 5 को लेते हैं तो कॉमन टर्म्स बराबर से निकलेंगे। इसलिए हम पहले मनफी 3x लिखेंगे और 5x को उसके बाद में लिखेंगे। इसलिए हमारा पहला पार्ट हो जाएगा 3x की दूसरी मनफी 3x, और दूसरा पार्ट हो जाएगा जमा 5x मनफी 5 मसावी सिफर। 3x की दूसरी होगा 3 ज़रब x ज़रब x मनफी 3x होगा 3 ज़रब x, जमा 5x होगा 5 ज़रब x, मनफी 5 है तो उसको हम लिखेंगे 5 ज़रब 1 मसावी सिफर। अब यहां से कॉमन निकालना है हमें। 3x दोनों टर्म में है तो 3x पूरा कॉमन निकल जाएगा। यहां पर बचेगा x, और यहां पर कुछ भी नहीं बच रहा है। कॉमन निकालने के टाइम पर अगर कुछ नहीं बच रहा है तो वहां पर हम 1 लिखते हैं, तो ये होगा मनफी 1। इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन निकलेगा। पहले टर्म में बच गया x, दूसरे टर्म में बचा मनफी 1 मसावी सिफर। तो इस तरह से अज्जाए खत्ती जुज़ू ज़रबी के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहला खत्ती जुज़ू ज़रबी होगा x मनफी 1, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, कॉमन है, और दूसरा खत्ती जुज़ू ज़रबी बन जाएगा 3x जमा 5। इसलिए x मनफी 1 मसावी सिफर या 3x जमा 5 मसावी सिफर। x मसावी 1, 3x मसावी जमा 5 उधर जाएगा मनफी 5, सिफर मनफी 5 होता है मनफी 5, x हो जाएगा मनफी 5/3। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। यहाँ पर b की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन a और c का हासिल ज़रब मनफी है, तो हम बड़े अज्जाए ज़रबी को जमा में लेंगे और छोटे अज्जाए ज़रबी को मनफी में लेंगे। इसके अलावा एक और तीसरी कंडीशन भी आती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि a और c का हासिल ज़रब तो मुस्बत होता है, लेकिन
जो b की वैल्यू दी जाती है वो मनफी में दी जाती है। तो याद रखिएगा, जब a और c का हासिल ज़रब मुस्बत हो और b की वैल्यू माइनस में दी जाए तो दोनों अज्जाए ज़रबी को हमें माइनस में लेना है। कैसे लेंगे हम वो, आइए देखते हैं। सवाल है 10x की दूसरी मनफी 33x जमा 9 मसावी 0। यहां पर a और c का हासिल ज़रब 10 नाहे 90 हो जाएगा। 10 नाहे 90। अब 90 के ऐसे अज्जाए ज़रबी लेना है हमें जिसका जमा या तफरीक मनफी 33 हो। अगर 30 ज़रब 3 लेते हैं हम, 30 दिया होता है 90, 30 ज़रब 3, 30 दिया होगा 90। b में -3 है तो 30 और 3 -33 कब होंगे, जब दोनों माइनस में होंगे। तो ये तीसरी कंडीशन है, दोनों अज्जाए ज़रबी माइनस है जिसकी वजह से a और c का हासिल ज़रब मुस्बत होता है और b की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो यहां पर हम दोनों अज्जाए ज़रबी माइनस में लेंगे। ये हो जाएगा 10x की दूसरी मनफी 30x मनफी 3x जमा 9 मसावी 0। इसे हम हल करेंगे। 10 ज़रब x मनफी 10 ज़रब 3 ज़रब x। ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट मनफी 3 ज़रब x जमा 3 ज़रब 3 मसावी 0। इन दोनों टर्म में से 10 और x कॉमन निकलेगा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 10x। बाकी बच गया पहले टर्म में से x -3, तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां पर जो कॉमन आएगा वो आएगा -3, ब्रैकेट में बच जाएगा। पहले टर्म में बचा x, 3 तिया 9 होता है, यहां पर -3 है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो इसलिए -3 लेंगे यहां पर। मनफी 3 ज़रब मनफी 3 जमा 9। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। मनफी 3 यहां पर जमा की अलामत है लेकिन हासिल ज़रब 9 होना है, इसलिए यहां पर हम जमा 3 नहीं लेंगे, कॉमन में मनफी 3 लेंगे। मनफी 3 मसावी 0। तो हमारे दो खत्ती जुज़ू ज़रबी बन जाएंगे। 10x मनफी 3 मसावी 0, 10x मनफी 3 ये एक और x मनफी 3 ये एक मसावी 0 हो जाएगा। इसलिए 10x मनफी 3 मसावी 0 या x मनफी 3 मसावी 0। इसको हल करने पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/10 या x मसावी 3। तो इस तरह से हम ध्यान से अलामतों को ध्यान में रखकर ये सवालात हल करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट सॉल्व करेंगे अज्जाए ज़रबी के तरीक़े का।